प्रदेश के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, मैं सतीश प्रेमी चंदौसी जनपद संभल से आप सबको मेरी ओर से ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारकबाद। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल ईद का पर्व है। हम सबके लिए बहुत खुशी का दिन है, लेकिन इतिहास में पहली बार इस खुशी के दिन हम लोग घरों में बैठ कर के इसका इजहार करेंगे, घरों पर नमाज पढ़ेंगे और घरों पर ही ईद की खुशियां मनाएंगे, क्योंकि पूरा देश लॉकडाउन की स्थिति में है। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरा देश कोरोना महामारी के दौर से गुजर रहा है। कोरोना वायरस की महामारी निश्चित तौर पर पूरी दुनिया के सामने है, पूरी दुनिया उससे जूझ रही है। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन की घोषणा की। बहुत अच्छी बात थी कि लॉकडाउन की घोषणा की। इसके अलावा हमारे देश पर कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं थी कि जिसे हम कोरोना जैसी महामारी से निपटने के लिए कोई और संसाधन अपनाते। लेकिन साथ साथ दोस्तों, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं कि हमारे सत्तारूढ़ दल के नेता माननीय प्रधानमंत्री से बहुत बड़ी चूक हुई कि उन्होंने बिना मजदूरों को अपने घर पहुंचने की व्यवस्था के समय देने के जो लॉकडाउन की घोषणा की, उससे तमाम उस चूक से आज देश में तमाम करोड़ों मजदूर, प्रवासी मजदूर भूखे प्यासे अपने बच्चों के साथ सड़कों पर हैं। बहुत दयनीय स्थिति है। आजादी से लेकर आज तक ऐसी स्थिति कभी पैदा नहीं हुई। लेकिन इस कोरोना महामारी में कुछ लोगों ने तब्दीली जमात के लेकर के पूरे देश में कोरोना महामारी को हिंदू मुस्लिम के रूप में बांटना चाहा। लेकिन सच्चाई ज्यादा दिन नहीं छिपती। सच्चाई यह थी कि हम बिना व्यवस्थाओं के, बिना जरूरी चीजों को हमने लॉकडाउन लागू किया। करोड़ों मजदूर आज जिस भूख प्यास और तड़प से गुजर रहा है, चाहे वे दुर्घटनाओं में खत्म हो रहा हो, चाहे भूखे प्यासे खत्म हो रहा हो, समाजवादी पार्टी ने लॉकडाउन से ही उन भूखे प्यासे मजदूरों को जितना संभव हो सकता है उनकी खाने पीने की व्यवस्था का, खाद्य सामग्री मजदूरों को, गरीबों के घर पहुंचाने का काम समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया। कल भी और आज भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के परिवार, उनकी पत्नी, हमारी नेता, उन्होंने भी प्रवासी मजदूरों को सड़क पर खड़े होकर के गर्मी और धूप में खाद्य सामग्री पहुंचाने का काम किया। समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा गरीबों के, मजदूरों के, किसानों के साथ रहा है। लेकिन आज प्रतीत होता है कि समाजवादी पार्टी किसान, मजदूर, गरीबों की आकांक्षाओं के अनुरूप अपने नेता माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में खरी उतर रही है। लेकिन वही सत्तारूढ़ दल
उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं कर पा रहा। ट्रेनें चलाई जा रही हैं लेकिन उनसे पैसा लिया जा रहा है। बसें चलाई जा रही हैं, मजदूरों से, भूखे प्यासे मजदूरों से पैसा लिया जा रहा है। आज मुझे तकलीफ इस बात की है कि देश के संविधान की जिम्मेवारी जिस हमारी न्यायपालिका पर आती है, सर्वोच्च न्यायालय ने भी स्वयं संज्ञान लेकर के उन गरीब मजदूरों का, उन प्रवासी मजदूरों का, भूखे प्यासे चल रहे मजदूरों का, जो अपने घर जाने के लिए ललायत हैं, अपने परिवार से, अपने माँ बाप से, अपने बच्चों से मिलने के लिए ललायत हैं, वो खुलेआम कह रहे हैं कि हमको गोली मार दो, हमको रोको मत। 1200 1500 किलोमीटर पैदल चल करके अपने घरों पर पहुंच के रास्ते में खत्म हो जाते हैं। औरंगाबाद की ट्रेन की दुर्घटना में 16 मजदूर खत्म हो गए, 24 मजदूर इटावा में खत्म हो गए दुर्घटना में। लेकिन आज भी हमारी न्याय व्यवस्था ने, न्यायपालिका ने स्वयं संज्ञान लेकर के आज प्रदेश सरकार से, देश की सरकार से ये नहीं पूछा कि जिन मजदूरों की, गरीबों की, मजलूमों की मौतें हो रही हैं, भूखे प्यासे मर रहे हैं, उन पर सरकार क्या व्यवस्था कर रही है। लेकिन साथियों, कल का पर्व पूरे दुनिया में, हमारे देश में ईद के नाम से मनाया जाएगा। मैं एडवांस में तमाम प्रदेश के साथियों को, बुजुर्गों को, नौजवान साथियों को, समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं और ये अपेक्षा भी करता हूं कि वे घरों में रह करके सेफ रहेंगे, अपने परिवार की सुरक्षा करेंगे, घर में ही नमाज पढ़ेंगे। हम कोई किसी टाइप का, किसी प्रकार का भी सरकार को मौका नहीं देंगे कि वो हमारे ऊपर दोषारोपण करे, हमको और इस ईद के मौके पर हमको चिन्हित करे। इसलिए हम सब संकल्प लेते हैं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, तमाम साथी, कि जहां तक हो सकता है अपने मोहल्ले में, पड़ोस में, बस्ती में उन तमाम गरीब परिवारों से जो लॉकडाउन की पीड़ा को झेल रहे हैं, उनके परिवारों की भी मदद करें, उनको भी ईद मनाने का मौका दें। और खुद जो हमेशा से शान शौकत से मनाते आए थे, साधारण रूप से मना करके उस परिवार की तरफ देखेंगे जो पड़ोसी है हमारा, हमारी बस्ती का है, जो किसी कारण अपने बच्चों को पकवान या अच्छे व्यवस्था नहीं दे पा रहा, उन गरीबों की, मजलूमों की मदद करेंगे। यही सच्चे मायने में अल्लाह की इबादत है। इसके साथ बहुत बहुत आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। नमस्कार।